संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब खोज रहे थे पुणे महाराष्ट्र के राजेंद्र सिंह जी। बचपन से शिवलिंग पर जल चढ़ाने, नवरात्रि में दुर्गा जी के व्रत रखने और कृष्ण जन्माष्टमी पर साधना करने वाले राजेंद्र जी को पूर्ण परमात्मा की तलाश ने बेचैन कर दिया। ये हमेशा सोचते थे कि यदि भगवान एक है तो हम इतने सारे देवी देवताओं को इष्ट रूप में क्यों पूजते हैं? दर्शकों, इनके इन सभी सवालों के जवाब तब मिले जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इनके साथ भी वही हुआ जो हर श्रद्धालु के साथ होता है। यह भी अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का होने से नहीं रोक पाए। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर राजेंद्र सिंह जी को संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या दिखा कि इन्होंने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने लगे। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सेंगर। राजेंद्र जी कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए हैं और यहाँ पे हम सर्विस करते थे और इसके पहले हम यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पुणे में सेटल्ड हो गए हैं, तो अभी पुणे से आए हैं। क्या करते हैं सर आप? हम अभी इस समय रिटायर्ड हैं। इसके पहले मैंने मिलिट्री में सर्विस किया, वहाँ हम जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के वहाँ से नौकरी VRS लेकर के बाहर आ गया। उसके बाद में बैंक में क्लर्क कम कैशियर लगा पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद जो है ना वहाँ से भी रिजाइन कर दिया और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की जॉब की, जो कि मैंने 2015 में वहाँ से सुपरटेंडेंट बन के रिटायर हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो है बचपन में हम शिव जी का जो देखते थे कि शिवरात्रि वगैरह है या वैसे भी नहाने के बाद लोग जल चढ़ाते हैं, तो लिंग पे जल चढ़ाया करते थे। नवरात्रि में दुर्गा वगैरह का जो है व्रत रखते थे और उनका जल चढ़ाते थे। और दूसरे जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की उनकी भी हम व्रत वगैरह रखते थे। तो यही जो नॉर्मल चलता था, जो सब लोग करते वही हम भी करते थे। लेकिन हमको जब आगे में थोड़ा कुछ ऐसा ज्ञान हो गया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता में एक्चुअल परमात्मा या भगवान कौन है, इसको कोई मुझे बता नहीं रहा था। तो उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी, जो कि हमको मिली नहीं। तो मैं दूसरे सब ये भक्ति जो कर रहे थे वो सब बंद कर दी। मैं कोई भक्ति फिर उसके बाद नहीं कर रहा था। तो सर आपको जो तलाश थी उस एक परमात्मा की, वो कैसे पूरी हुई? उसके लिए ऐसा हुआ, हम जब रिटायर हो गए मिलिट्री से 2015 में, तो हम घर में कंसल्टेंसी वगैरह यहाँ करके ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन हमारी डॉटर है, उसने जो है ना संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली और उसने मुझे पुस्तक ला करके ज्ञान गंगा दी और उसने बताया कि पापा आप भी इसको ज़रा पढ़ के देख लो, इसमें ज्ञान क्या है, आप थोड़ा समझ में आ जाए शायद आपको, तो आप देख लीजिए। वो पुस्तक मेरे को ला के दी तो मैंने पढ़ना चालू किया और जैसे पढ़ना चालू किया तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बिल्कुल लगातार पढ़ता रहा, दिन में भी और रात में भी। और मुझे 4-5 दिन के अंदर उस ज्ञान को बहुत समझ में आया। तो मैं पहले नॉन वेज खाया करता था, तो मैंने भी उसी टाइम पर नॉन वेज खाना बंद कर दिया। हमारी बहू ने हमको नाश्ता ला के दिया जिसमें ब्रेड और अंडा और ब्रेड का नाश्ता था। मैंने उसको बोल दिया ये लेके जाओ, आज के बाद मुझे कोई भी नॉन वेज खाने के लिए नहीं देने का। तो तब से मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना किताब पढ़ने के बाद जो है ना मैंने अपनी डॉटर को ही बोला कि मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे ज्ञान समझ में आ गया है, परमात्मा कौन है ये समझ में आ गया है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो हमने 16 जनवरी 2019 को
पूना में नामदान केंद्र से जाके दीक्षा ली। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? हाँ, ये पहला तो लाभ यही है कि जिसकी मुझे तलाश थी, मैं परमात्मा को जो सबका मालिक एक है उसकी तलाश में था, वो मुझे मिल गया। ये सबसे बड़ा लाभ तो मेरा जीवन का यही हुआ, जो मुझे चाहिए था वो मिला। और वैसे तो मुझे लाभ पहले हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने अच्छा काम किया हो, पाप पुण्य के काम अच्छे किए हों, तो जिससे जो है ना हमको हमारा जीवन तो वैसे सुखी था, लेकिन 2003 से फिर हमारा दुख आने चालू हुए थे। और उससे लाभ हमको जो आगे इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करवाते रहे। हम सर्विस में थे उस टाइम पे, तो इलाज का कोई प्रॉब्लम था नहीं, इलाज करवाते रहे। 2015 में हम रिटायर हो गए। उसके बाद फिर 2017 में मुझे 100-200 मीटर चलने से ही ऐसा लगता था कि सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने हमको CTC हॉस्पिटल जो पूना में है, आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया कि वहाँ टेस्ट करवाओ। वहाँ पे जब हमने टेस्ट करवाने गए तो उन्होंने हमको जो है वहाँ पे एडमिट कर लिया। बोला कि आपको एडमिट कर रहा हूँ, मैं आपका एंजियोग्राफी करके टेस्ट करूँगा। उसके बाद एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद जो है ना 3 ब्लॉकेज थे 90%, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के वक्त ही 2 में स्प्रिंग डाल करके ठीक कर दिए, और एक को जो है 3 दिन के बाद फिर दोबारा से किया। इस तरह से उन्होंने सब ओपन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आपको तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आप थोड़ा वॉकिंग करते रहना, और मैं जो आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ रेगुलर खाना, आपने मरते दम तक खाते रहना है, नहीं तो ये दवाइयाँ नहीं खाई तो हो सकता है आप हॉस्पिटल तक ना पहुँचो। तो वो दवाइयाँ मैं खा रहा था। लेकिन 2020 में ऐसा समय आया कि मैं तो हमारा गांव जो यूपी में पड़ता है, मैं वहाँ पे चला गया। कुछ दिन यहाँ रह के जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमको जो है ना फिर जो है ना ये जो दवाइयाँ थी वो हो गई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से दवाइयाँ वहाँ कोई अवेलेबल थी नहीं। तो मैं परमात्मा से, रामपाल जी महाराज से जो है ना अपना अर्ज लगाया कि मालिक आप ही देखना, अब मैं दवाइयाँ आज से बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, आगे इसमें कोई दवाई लूँगा नहीं, अब आपने संभालना है। उसके बाद जो है ना तब से लेकर आज तक मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मैं जो है ना बहुत अच्छे से, सब पूरी सेहत ठीक से है, सब कुछ में ठीक से सब कुछ चल रहा है। बल्कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतना दया बख्शी है कि मुझे जो है ना नॉर्मली लोगों को साल में 2-3 बार जब मौसम चेंज होते हैं तो जुकाम खांसी का तो इलाज सबको तकलीफ़ होता ही है, मुझे भी होता था। लेकिन जब से नाम लिया तब से आज तक मुझे जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है, और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है जब से दवाई बंद कर दी है। इसके अलावा लाभ ऐसा हुआ है, मुझे ये पेशाब की बीमारी थी कि रात को हमको 1-1 घंटे के बाद, कभी पौन घंटा 1 घंटे के बाद पेशाब के लिए भागना पड़ता था। उसका मैंने पूरा चेकअप करवाया कमांड हॉस्पिटल पूना में। तो वहाँ पे उन्होंने हमको जो दवाई दी थी 0.4G थी, तो उसका जो है ना खाने से मुझे चक्कर आता था, तो मैंने वो दवाई खानी बंद कर दी। लेकिन ये हमने नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी हमारी अपने आप ही ठीक हो गई। इसके अलावा दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे ED की प्रॉब्लम हो गई थी। ED मतलब इरेक्शन डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो जो है ना हमको नाम दीक्षा, हमने कोई उसका इलाज लिया नहीं था, लेकिन हमने नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा वो भी ठीक हो गया है। अब हम बिल्कुल हर तरह से ठीक हैं। पहले हम शराब भी पीते थे और नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन शराब तो हमने 2003 से छोड़ दी थी जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोला था अगर आप शराब पीते हैं तो मत पीजिए, तो मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और नॉन वेज खाना मैंने पुस्तक पढ़ी तो 2-3 दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया ज्ञान, तो मैंने उस समय से ही आपका ये नॉन वेज भी खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं तब से आज तक कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और जो हमको कैंटीन से हमको लिकर मिलती थी, हर महीने कोटा बंधा हुआ था, वो मैंने जिस दिन मैंने नाम लिया था तो उसी दिन मैं कैंटीन गया था और मैं उसमें 6 बोतल रम की लेके आया था, जो कि हमारे घर में रखी थी। और नाम दीक्षा के टाइम पे बताया गया कि आपने न तो पीना है और ना ही किसी को पीने में मदद करनी है। तो मैं घर में आने के बाद मैंने कहा ये मैं किसी को दूंगा तो वो मदद ही हो जाएगी। तो हमने अपने घर में बहू को बोला कि इनको खोल करके और लेटरिन में डाल दो। तो उसने सब 6 बोतल जो है खोल करके लेटरिन में डाल दी। उसके बाद से आज तक न तो मैंने कभी कैंटीन से ख़रीदा है, न किसी को कोई मदद किया है, न मैंने आज तक कभी दारू पिया है। तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, नशा एकदम से छोड़ देता है,
ऐसा क्या होता है उनके जीवन में? ये तो जो परमात्मा हमको जो मंत्र देते हैं, परमात्मा रामपाल जी महाराज जो हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्रों की शक्ति से ही जो है ना ये छूट जाता है। उसके बाद किसी का मन ही नहीं करता है। और अगर पीने के लिए किसी का मन करे तो उसे डर लगता है कि क्या हो जाएगा पता नहीं, तो कोई नहीं पीता है। मतलब हम कोई भी भगत हमने पीते नहीं देखा है। किसी किस्म का कोई नशा करते हुए किसी भगत को हमने आज तक नहीं देखा है। हम जाते हैं आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई भी भगत आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो कोई नशा किसी किस्म का करता हो। सर, जो व्यक्ति अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाएंगे, उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे अगर, तो उनका नशा बिल्कुल छूट जाएगा। ये मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। संदेश तो मतलब मेरे देने की औकात नहीं है, लेकिन जो है ना मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी आत्माओं को, सभी जगत के लोगों को भगवान की चाहत है। तो भगवान की अगर चाहत है तो वो उनको पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, तो वो परमात्मा की शरण में आ जाएं। उनकी पहले पुस्तक को लें, उसको पढ़ें, उससे ज्ञान समझें। ज्ञान समझने के बाद अगर उनको अच्छे लगे कि ज्ञान ये सही है, तो फिर जो है ना वो आके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लें और दीक्षा ले करके अपना आत्मकल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है? अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ क्या प्रसंग है? ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है? ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपके बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। यह है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसके
कहाँ से छपा है। इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ, और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यह देखिए, जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा श्रवण होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे ये दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या?
इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है उस टाइम, तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपको बहुत बार दिखा है श्री शिव महापुराण के अंदर, वो विद्वेश्वर संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी को तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। ये क्या करता है, जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी स्वयं मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं, ये जगत पिता हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए। 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ मृत्युंजय सर्वज्ञ, सारी सृष्टि के रचना। तो वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता,
इसका वास्तविक रूप कौन सा है जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था? इसने 1000 भुजा का है, ये सहस्रा बाहु है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे। हम यहां पढ़ेंगे पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में उस होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसके कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वह राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। यह है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है। अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, तीसरा अध्याय। यह पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यू काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी प्रकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर
प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे में। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का यह नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा जहां कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। यह शरीर तो यहां रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता है। जीव मरता नहीं, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहां प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं। मेरे कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसको 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहां एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक
लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ। और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता, यह है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये हो गए दोनों पुत्र। रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए। और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इसे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ, यह प्रियति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गतिम। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण है। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम। इति, इस एक अक्षर
ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो पांचवा है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार, प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में यह स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एक अक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजन देव, जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक श्रवण करता, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात, सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आत्मविभोर हो जाएंगे। मिलिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की निवासी रेखा जी से। रेखा जी ने जीवन में सुखों की प्राप्ति हेतु शुरू से ही हिंदू धर्म में प्रचलित मनमाने आचरण में आरूढ़ थीं। परंतु सभी देवी देवताओं की पूजा करते करते भी ये हर तरह से दुखी थीं। हर तरफ से हताश हो चुकी रेखा जी की जिंदगी में अचानक खुशियों ने दस्तक दी जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। तब से इनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ उनके साथ? आइए सुनते हैं रेखा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। ससाए। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। कहाँ से आए हैं आप? MP जिला शिवपुरी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने ली 15/11/2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी, और बहुत व्रत भी करती थी मैं, जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है और तीजा है, सभी व्रत 11 से, और बहुत व्रत करती थी मैं। फिर भी माने कोई सुख नहीं था, माने घर में कलह कलेश और बहुत सभी माने पैसों से भी सभी से बहुत परेशान रहती थी। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, हानि सब कुछ माने हानि में ही जा रहा था, कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी तबीयत में 11 व्रत करती थी, निराहार रहती थी और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती थी। बोतलें 8 दिन में बोतलें लग रही, क्योंकि मेरे शरीर में आने में भक्ति बहुत करती थी भगवान पाने के लिए। अकेले मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं माने व्रतों को झेल सकूं, फिर भी करती थी और बोतलें लगती थी, परेशानी पे। और फिर घर में पैसा नहीं रहता था तो लड़ाई होती थी। हमारे पति माने जे कहते थे कि तुमसे नहीं बनता तो क्यों करती हो, फिर भी मैं करती थी कि कहीं भगवान हुए तो माने सब दुखों को दूर कर दें अपने। मगर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। बच्चों को भी बहुत माने बीमारी लगी रहती थी, कहीं लड़की बीमार हो गई, कहीं लड़का बीमार हो गया, उसका पेट दर्द करता था लड़का का, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा था। भगवान कभी माने सुन ही नहीं रहते कहीं पर भी। तो भगवान इतनी भक्ति करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थी। हमारे पति भी दारू पीते थे, वो भी माने घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि अब शाम हो गई, अब वो आएंगे तो लड़ेंगे माने हम लोगन को, बच्चे को भी हम लोगन को भी बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा था। आप भक्ति करते करते परेशानी का सामना कर रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक भगत जी थे,
वो सीताराम भगत जी भी थे, उन्होंने हमको बहुत समझाया, क्योंकि भी वो नाम लेकर आ गए थे पहले, तो उन्होंने हमको समझाया कि वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, महाराज आए हैं। तो मैंने उनका बयाने वो समझाते थे, अकेले हम भगत जी से नहीं, हमारे पति से नहीं कह पाते थे, क्योंकि वो नहीं मान सकते थे इन बातों को, वो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो हमने माने मन ही मन प्रण कर लिया कि देखो भगवान पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके वो ज्ञान सुना, वो ज्ञान कहते थे, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा था निर्मल कि जो आत्मा को छू जाता था। उनको माने तो मैंने कम से कम 4 महीने तक नहीं गई और वो बताते रहती, मैं सुनती रहती थी। तो हमने सतलुज आश्रम जाके और फिर नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, आप बहुत ज़्यादा बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जब भी मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, एक मेरी लड़की हैगी, उसको माने उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो उसको मार पीट के उन्होंने भगा दिया था पहले। तो जब उसको फिर हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने कहा बेटा यहीं रहो। तो वहाँ वो रहने लगी, उसके पेट में बच्चा था, तो वो लेने नहीं आए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ले गए, उनको दीक्षा दिला दी। तो फिर वो घर आ गए, हम लोग अच्छी तरह से रहने लगे सब लोग। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया, तो उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब जी कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। शिवपुरी लाने ले गए हम, तो शिवपुरी में कहने लगे ग्वालियर ले जाओ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, हमने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तो घर चलो। हमने अपने पति से कहा कि घर चलो, हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर हम उसको घर ले आए तो नज़दीक डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो हमने फिर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हे परमात्मा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे इसका इलाज कराएंगे, और ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, भक्ति करो तुम। तो हमने फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, हमने कि चलो अब हमें कुछ चिंता नहीं है, परमात्मा अपने आप सतगुरु रामपाल जी महाराज वो ही करेंगे जो कुछ करना होगा, अच्छा बुरा। तो हम अपने रहने, फिर डिलीवरी का टाइम आया, तो डॉक्टर कहने लगे गांव है, गांव में इतनी बड़ी ऑपरेशन माने कुछ भी वो नहीं है माने साधन। तो वो कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। हमने कि नहीं, हम तो डिलीवरी यहीं कराएंगे, अगर हमारी किस्मत में जो हमारे परमात्मा ही करेंगे बस, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने उसकी डिलीवरी माने उसकी डिलीवरी हुई, रात को 10 बजे हो गई डिलीवरी हो गई। और उसका बच्चा माने उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि उसको बीपी इतना था, 200 बीपी था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, यहाँ डिलीवरी नहीं कराना। तो उसके बच्चा हो गया, तो उसका बिल्कुल सांस चल रही थी उसकी, और उसमें कुछ नहीं था। सुबह डॉक्टर आए, बोले कि कैसा होएगा आपका बच्चा। हमने कही डॉक्टर साहब बच्चा तो बिल्कुल माने मरा हुआ है, इसको सांस अकेली चल रही है। तो बोले ठीक हो जाएगा। सो वो चले गए, वो तो ऐसे कह के। अब हम डाले रहे 2 दिन तक 3 दिन तक, हमने कहा इसको यहाँ पर कुछ देख रेख हो जाएगी, घर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही फिर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको घर ले गए तो उसमें सांस अकेली थी और कुछ नहीं था, ना दूध पी रहा था 3 दिन से ना कुछ। फिर हमने घर ले जाके उसको डाल दिया, और गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, हमारे पास मंदिर है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का। तो हमने वहाँ पर उसको डाल दिया। हमने कहा परमात्मा आप इसको अगर देना है तो अच्छा कर दो, और नहीं इसको माने मार दो। जी माने जी इस लाश को 3 दिन से रखे हैं हम, क्या करेंगे इसका। तो इतना हमने बोला, और थोड़ी देर में उसको ऐसे झटकी आया, एकदम से झटका लेने लगा वो, और झटके लेकर 2-3 झटके, तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें भी बंद थीं। फिर वो बच्चा माने दूध पीने लगा, अच्छा हो गया। वहाँ पे हमने अरदास लगाई, हमने कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के यहाँ से हमने की मान लिया कि इसको जन्म आप उन्हें दिया है, और ये अच्छा ऐसा हो गया है। अब जिसको दूध ने, इसकी माँ भी अंधी हो गई थी, इसकी डिलीवरी हुई, तो हमने उसकी भी अरदास लगाई। हमने कि डॉक्टर बोले, हमने कहा था आपसे यहाँ डिलीवरी नहीं कराओ, और जी इसको कुछ भी हो सकता है। तो उसकी आंखें चली गई। हमने उसकी प्रार्थना लगाई, हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से, हमने कि परमात्मा इसकी अंधी हो गई जी, डॉक्टर माने कुछ नहीं सुन रहे। तो परमात्मा ने कहा बेटा सब सही हो जाएगा, वो तुम चिंता नहीं करो। तो उसकी आँखों की रोशनी 2-3 दिन में उसकी आँखों की रोशनी आ गई। बोले मम्मी हमें दिखने लगा थोड़ा थोड़ा।
तो हमने कहा बेटा परमात्मा सही करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी, बच्चा को भी जन्म दे माने जीवित कर दिया। फिर वो उतना कुछ चल नहीं, ऐसा खचर नहीं लगा। तो एक दिन भगोना रखा था सर जी, तो भगोना रखा था पानी का, मैं नहाने जा रही थी तो वो उसको मैंने ऐसे रख छोड़ दिया। तो मैं कपड़े ढूंढने लगी नहाने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहे थे मेरे, तो मैं बैठ गई। मैंने कि कपड़ा जाने कहाँ रखे, तो वो बच्चा चला गया भगोना के पास और जाके उसमें, और उसने ऐसे मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया वो, और उसके उसमें गिर गया वो भगोना में, तो उसको पैर ऊपर हो गया और पूरा उसमें डूब गया, पानी का भरा हुआ था। तो मैंने देखा कोई ने मुझे माने मैं बैठी थी भीतर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे, मेरे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो कि बेटा चली जा बाहर। तो मैं बाहर आके देखा, मैंने उसमें मैंने बच्चे को उठाया, मैं जोर से चिल्ला के बोली, मैंने कि हे मालिक जी क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप हाथ पैर हिलाने लगा, मैंने गुरु जी की आग में डाल दिया, तो बच्चा अपने आप आँखें खोलने लगा और अपने आप उसको जल दे दिया हमने और अच्छा हो गया। फिर हमने उसको रख के नहाने गए बहुत माने। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जी लड़की उसको नहला रही थी, नहला के और रो रहा था, तो मैंने कहा बेटा इसको दूध पिला दे तू। तो उसमें कटोरी में लेके बोल, मैंने उसको गैस पर तपा के रख दिया और उसने ऐसा कटोरी ऐसा लिए थी बच्चे को, और उसने ऐसी भगवानी कुड़ेरी, बच्चा ने ऐसा हाथ मार दिया तो पूरी भगवानी उबलती हुई भगवानी उसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से पूरी ऐसे हो गई। बच्चा ने खूब जोर से चीख मारी और रोने लगा। फिर मैं एकदम से घबरा गई सर जी और गई उसके पास। मैंने देखा तो वो लड़की ली थी, बोली मम्मी इसके ऊपर दूध गिर गया। मैंने कहा बेटा तूने देखा नहीं परमात्मा जी क्या हो गया। फिर वो लाल हो गया इंगुर जैसा पूरा उसका शरीर, इतना सा बच्चा 7 महीने का बच्चा था, उसको पूरा ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर कि हे परमात्मा जी क्या हुआ, जो तो आपने ही दिया है और ऐसा क्या हो गया, इसको क्या गलती हो गई मालिक हमसे। तो उसको जल दिया और अच्छे माने देखा उसको कुछ भी नहीं लगाया हमने, कुछ सब जने देखने आए कहने लगे इसको कुछ लगा दूँ। हमने कि मालिक सही करेंगे हमारे सदगुरु रामपाल जी। तो हमने देखा तो उसने बच्चे को बहुत जोर से रोते उसको दूध पिलाने लगे, दूध पिला दे बेटा इसको, दूध पिलाने लगी। और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया, ढक के सुला दिया। हम ऐसा माने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारा विनती कर रहे थे, परमात्मा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो मालिक। तो फिर वो थोड़ी देर उठा और रोने लगा, रो के और देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको फूला नहीं फुंसी कुछ भी नहीं, अच्छा भला। बहन जी एक बात बताइए, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा देने के दौरान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, मीडिया वाले सब अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1 पैसा भी नहीं लगता। हमारे तो लड़की थी, इतने से बच्चे थे, वहाँ पे दूध भी मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं। अपनी इच्छा से अपन चाहो तो माने कुछ 10-5 रुपये अपन दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई गई हैं। हम तो इतने से बच्चों को लेकर जाते थे भगत सर जी, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे करवत दो के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखो जी मानुष जन्म कभी बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गया बहुत न लगता डार। ये शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आकर और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है और उस पट्टी पर नंबर आते हैं, नंबर आप लगाकर और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।